का वक्त हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। ब्रेकिंग न्यूज भीलवाड़ा से आ रही है। बड़ी खबर है, सड़क हादसा हुआ है। ट्रेलर और बाइक में भिड़ंत हो गई है। बाइक सवार एक युवक की कुचलने से मौत हो गई है। एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। नेशनल हाईवे 758 पर बनका खेड़ा चावंडिया चौराहे के बीच में हादसा हुआ है। भीलवाड़ा की तरफ से आ रहे ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मारी है। बडलियास पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। घायल व्यक्ति को अस्पताल में पहुंचाया गया है। मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। बड़ी खबर भीलवाड़ा से, दुखद खबर है। सड़क दुर्घटना से जुड़ी हुई यह खबर है। ट्रेलर और बाइक में भिड़ंत हो गई है। बाइक सवार एक युवक की कुचलने से मौत हो गई है और एक व्यक्ति इस दुर्घटना में घायल भी हुआ है। नेशनल हाईवे 758 पर बनका खेड़ा चावंडिया चौराहे के बीच यह हादसा हुआ है। भीलवाड़ा की ओर से आ रहे ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मारी, जिससे यह दुर्घटना हुई है। फिलहाल बडलियास पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। जो व्यक्ति घायल है उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। बांसवाड़ा से भी एक सड़क दुर्घटना की खबर है, जहां पर दो बाइकों की आमने सामने की टक्कर हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान 2 युवकों की मौत हो गई है। गढ़ी थाना क्षेत्र के वजवाना गांव की यह घटना है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। तो बड़ी खबर बांसवाड़ा से भी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई है। 4 लोग गंभीर रूप से इस दुर्घटना में घायल हुए हैं। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान 2 युवकों की मौत भी हुई है। गढ़ी थाना क्षेत्र के वजवाना गांव की यह घटना है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। कोटा में अग्नि तांडव देखने को मिला है। यहां कोटा झालावाड़ हाईवे पर सीएनजी कार में अचानक आग लग गई। आप देख सकते हैं किस तरह से एक कार आग का गोला बन गई। यह हादसा दरा नाला के पास हुआ। इस हादसे में कार सवार बाल बाल बच गए हैं और उन्हें कार से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। वहीं इस हादसे की वजह से कोटा झालावाड़ हाईवे के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया है। तो कोटा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक कार आग के गोले में तब्दील हो गई है। सीएनजी कार आग का गोला बन गई। अग्नि तांडव देखने को मिला। कोटा झालावाड़ हाईवे पर सीएनजी कार आग का गोला बन गई। दरा नाला के पास ये हादसा हुआ। इस हादसे में कार सवार बाल बाल बच गए और उन्हें कार से सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं इस हादसे की वजह से कोटा झालावाड़ हाईवे के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। बीजेपी विधायक दल की बैठक पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। पर्यवेक्षक नियुक्त हो चुके हैं, लेकिन बैठक की तारीख तय नहीं हुई है। राजनाथ सिंह समेत 3 केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त हो चुके हैं। पर्यवेक्षक राजस्थान कब आएंगे, इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। जानकारी के अनुसार सोमवार शाम को पर्यवेक्षक जयपुर पहुंचेंगे और मंगलवार को हो सकता है विधायक दल की बैठक हो जाए। पार्टी की तरफ से अभी तक आधिकारिक कार्यक्रम इस संबंध में जारी नहीं किया गया है। हां, यह जरूर कहा गया है कि जल्द ही सीएम का फैसला हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सीएम पर मुहर। अब राजस्थान और एमपी की बारी। छत्तीसगढ़ में चौंकाया, राजस्थान में भी चौंकाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ करेंगे विधायकों से मंथन। राजस्थान को जल्द मिलेगा नया सीएम। सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम भी संभव। फेस पर मंथन और कितना चिंतन। ये सवाल हर किसी के मन में है कि राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा, किसके सिर सीएम का ताज सजेगा। इसके लिए जयपुर से लेकर के दिल्ली तक बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। कहा जा रहा है कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के कयासों पर छाए बादल सोमवार छट जाएंगे। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में सोमवार को विधायक दल की बैठक हो सकती है, जिसमें राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे सीएम के नाम का ऐलान करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्रियों के नाम भी घोषित किए जाने की चर्चाएं हैं। डिप्टी सीएम में एक महिला और एक आदिवासी चेहरे को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि 5 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव हैं।
ऐसे में महिला को उप मुख्यमंत्री बनाकर आधी आबादी को और आदिवासी चेहरे को उप मुख्यमंत्री बनाकर दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास किया जाएगा। अब आपको बताते हैं अब तक क्या क्या हुआ। 3 दिसंबर को नतीजे आए। बीजेपी को 115 सीटें मिली। दिल्ली में वसुंधरा राजे ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। 1 घंटे चली मुलाकात के दौरान वसुंधरा राजे के साथ दुष्यंत सिंह भी मौजूद थे। बाबा बालकनाथ ने गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बीजेपी ने राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक बनाया। मंगलवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। केंद्रीय पर्यवेक्षक विधायकों से रायशुमारी करेंगे, हाईकमान को रिपोर्ट देंगे। छत्तीसगढ़ में सीएम फेस को लेकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया है। विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम पर मुहर लगा दी है। राज्य के बड़े आदिवासी चेहरा माने जाने वाले विष्णुदेव साय को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीएम मोदी उसी नेता को राजस्थान की कमान देंगे जो 24 में 25 की गारंटी दे सके। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री के पद को लेकर किसी तरह का सस्पेंस नहीं है। पर्यवेक्षक जल्द ही आएंगे और मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं वसुंधरा राजे के सवाल पर उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं आपको। बहुत शीघ्र विधायक दल की बैठक भी नियत होगी और उसके बाद आगामी सारी प्रक्रियाएं होगी। छत्तीसगढ़ के सीएम की जो नियुक्ति हो गई है, अब राजस्थान में सस्पेंस क्यों बना हुआ है? कोई बहुत शीघ्र यहाँ भी होने वाला है, अच्छा होगा बहुत शीघ्र। वसुंधरा राजे के घर पर भी कई विधायकों का आना जाना लगा हुआ है। क्या इस चीज को किस नजरिए से देखा जा सकता है इसको? देखिए, जीते हुए जनप्रतिनिधि, चूंकि ये पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, सब लोग सभी जनप्रतिनिधि अपने वरिष्ठ नेताओं से मिलाने का कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं सोचता हूं कि और ये पार्टी कार्यालय भी सभी कार्यकर्ताओं का एक श्रद्धा का केंद्र है। ये सिर्फ ईंट मिट्टी सीमेंट का एक स्ट्रक्चर नहीं, हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की तपस्या का, श्रद्धा का एक केंद्र है। और जिस पार्टी को बनाने में और यहाँ तक पहुँचाने में हजारों कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन खपा दिया, उन्हीं की तपस्या के कारण पार्टी शीर्ष तक पहुँची है। और मैं सोचता हूँ सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में जनता का धन्यवाद दे रहे हैं, देव दर्शन कर रहे हैं और शीघ्र ही विधायक दल की बैठक के बाद जयपुर पहुंचेंगे। कोई खेमाबंदी नहीं है। सर, कई जो नेता हैं उनके आवास पर जो पहुंचे, उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। एक पैरवी करते हुए नजर आए कई विधायक जो वहां पर दिखाई दिए। क्या चलिए बात करेंगे इस विषय। गहलोत सरकार में मंत्री रहे और निम्बाहेड़ा के पूर्व विधायक उदयलाल आंजना बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव हार गए हैं। लेकिन ऐसे में आंजना ने हार के लिए बीजेपी पर हमलों की बौछार कर दी है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए आंजना ने कहा कि उन्हें हराने के लिए पैसे बांटे गए हैं, यहां तक कि महिलाओं का पायजेब बांटकर वोट खरीदे गए। निसंदेह डेवलपमेंट का मुझे प्यार भी मिला है, लोगों के सम्मान भी था। चुनाव लड़ा जब कहीं से नहीं लड़ा, लेकिन मेरे क्षेत्र में पैसे का दुरुपयोग चरण बहुत ज़बरदस्त हुआ है। गांव में पायजब बांटी गई है, लोगों को कस्में दिलाई गई है। बाकी मैंने तो पहले वाले उस चुनाव में 1,10,000 वोट लिए थे और इस बार 1,12,000 वोट लिए। तो मुझे तो अपने कार्यकाल पर पूरा है कि मैंने जो काम किया उसका जनता ने सराहा है। लेकिन अब बेचारे आदिवासी और गरीब तबका पैसे के प्रभाव में आ ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा कोई कारण नहीं रहा मेरे हार का कि पैसे बांट करके मेरे को हराया गया। बाकी मैं नहीं हारता। सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारे पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया और अब आरोपियों से पूछताछ में बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। शूटर्स बोलेंगे, राज खोलेंगे। हत्या से पहले की थी रेकी। अब मुख्य आरोपी की बारी। सीसीटीवी की एक तस्वीर 5 दिसंबर की, जब श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
बेखौफ हत्यारों ने एक के बाद एक गोलियां गोगामेडी को मारी। शूटर्स ने जिस शख्स नवीन को गोगामेडी तक पहुंचने का जरिया बनाया था उसे भी नहीं छोड़ा और उस पर भी गोलियां दाग दी और आखिरकार पुलिस ने दोनों शूटरों को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया। वारदात को दो शूटर रोहित और नितिन ने अंजाम दिया था। दिल्ली क्राइम ब्रांच की पूछताछ में मर्डर को लेकर खुलासा हुआ है कि नवीन शेखावत ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की रेकी की थी। हत्याकांड से एक हफ्ते पहले पूरी साजिश रची गई थी। इस वारदात के कुछ घंटे बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सुखदेव की हत्या कराने की जिम्मेदारी ली। अब आपको बताते हैं कि गोगामेडी हत्याकांड में कब क्या हुआ। तारीख 6 दिसंबर। हत्याकांड से गुस्साए राजपूत समाज ने पूरे राजस्थान में प्रदर्शन करते हुए आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की। जयपुर पुलिस ने सुखदेव की पत्नी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की, जिसमें अशोक गहलोत और राजस्थान के डीजीपी का नाम भी शामिल किया। तारीख 7 दिसंबर। हत्याकांड के दोनों आरोपियों पर पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। तारीख 9 दिसंबर। पुलिस ने आरोपी नितिन फौजी के दोस्त रामवीर जाट को गिरफ्तार किया। रामवीर पर दोनों शूटर्स को जयपुर से भागने में मदद करने का आरोप है। इसी दिन दिल्ली और राजस्थान पुलिस की संयुक्त टीम ने चंडीगढ़ से दोनों शूटर को गिरफ्तार किया। दोनों शूटर के तीसरे साथी उधम को भी गिरफ्तार किया। आज शूटर रोहित और उसके सहयोगी उधम को दिल्ली की स्पेशल सेल की टीम जयपुर के सौडाला थाने में लेकर पहुंची। भारी सुरक्षा के बीच दिल्ली पुलिस दोनों आरोपियों को जयपुर लेकर पहुंची। इसके बाद जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की तैयारी में है और रोहित और उधम से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। जो मास्टरमाइंड है, जो कॉन्स्पिरेटर, मेन कॉन्स्पिरेटर है, उन तक जाल बिछा रखा है। तो हमारा नेक्स्ट जो चरण है, इस पूरा एपिसोड को जिस तरह तैयार किया उन तक पहुंचे और उनको कानून के सामने लाने का है। ये सब आज के दिन में रिकॉर्ड पर जो चीज आपको कहा है, बाकी जो सूचनाएं हैं उसको चेन बाय चेन, कड़ी से कड़ी हमें स्थापित करना है फाइल में। आरोपियों से अब तक की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि हत्याकांड को अंजाम देने के एक हफ्ते पहले पूरी साजिश रची गई। फिलहाल हत्याकांड से जुड़े आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस को अब इस हत्याकांड के पीछे शामिल मुख्य आरोपी की तलाश है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अलवर के चिकानी कस्बे के एक बुजुर्ग टेलर को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी भरा पत्र बुजुर्ग को डाक के जरिए मिला है। धमकी भरा लेटर मिलने के बाद बुजुर्ग टेलर खौफजदा है। उसे पत्र में दुकान खाली करने की धमकी दी गई है। टेलर को मिली बम से उड़ाने की धमकी। पीएफआई का नाम, आतंक का काम। दुकान खाली करो या फिर मरो। एक और कन्हैया लाल। अलवर में आतंकी संगठन पीएफआई के नाम से एक टेलर को जान से मारने की धमकी मिली है। सोहन लाल जाटव को पीएफआई के नाम से धमकी भरा खत मिला है, जिसमें टेलर सोहन लाल को जान से मारने और बम से उड़ा देने की धमकी मिली है। इस घटना के सामने आने के बाद उदयपुर में हुआ कन्हैया लाल हत्याकांड हर किसी के जहन में आता है, जहां दिन दहाड़े टेलर कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई थी। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के नाम से सोहन लाल जाटव टेलर को धमकी भरा पत्र डाक के जरिए मिला। पीड़ित सोहन लाल चिकानी कस्बे के दर्जी की दुकान का काम करता है। पीएफआई के नाम से मिली धमकी भरे पत्र में टेलर को दुकान 31 दिसंबर तक खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। पत्र में दर्जी, सरदार और कुम्हार की 3 दुकान खाली करने की भी धमकी दी गई है। परिवादी श्री सोहनलाल निवासी चिकानी ने प्रकरण दर्ज कराया है कि इलेक्शन से पहले एक चिट्ठी जरिए डाक उनके यहाँ प्राप्त हुई, जिसमें उनकी जो दुकान है उसको 31 दिसंबर तक खाली करने की धमकी लिखी हुई थी। और उसके अलावा और
2 दुकानों का और हवाला था, जिसमें एक तो किराएदारी है और उसमें PFI का हवाला दिया हुआ था। ये इलेक्शन से पूर्व की बात है, इलेक्शन जब चल रहा था उस दौर की बात है। अनुसंधान किया जा रहा है कि किसके द्वारा कहां से पोस्ट की गई है और किसकी हो सकती है कार्रवाई। सोहन लाल टेलर को जो लेटर मिला है, अब जरा उसको पढ़कर बताते हैं। मेरी बात को अच्छी तरह समझ लेना, ये जो तेरी दुकान है ये जगह मुसलमानों की है, ये जो सरदार की दुकान है और रोहिताश कुम्हार की दुकान है, हमें सरपंच और आसपास के लोगों ने बताया है कि ये जगह मुस्लिम भाइयों की है। आपने कब्जा किया है। चिमारों ने मुस्लिम को जगह बेचकर उनसे खाली करवाई, मुसलमानों को धोखा दिया। अब ये नहीं चलेगा। तुम्हारे से पहले धीरज से बोल रहा हूँ, आप इस जगह की सारी कीमत ले लो और खाली कर दो। अगर खाली नहीं करोगे तो पता होना चाहिए कौन हूँ मैं हूँ PFI। आपको 31 दिसंबर तक का समय देता हूँ, नहीं तो PFI को दुनिया जानती है, एक रात में बम से सब नष्ट कर दूंगा, संभल जाओ। धमकी मिलने से सोहन लाल डरा हुआ है और पुलिस से गुहार लगा रहा है। धमकी ये मिली है साहब कि ये जगह आपने जो दुकान बनाई है ये मुसलमानों भाइयों की है और ये जगह खाली कर दो। मैं अच्छी तरह सोच समझकर जो है आपसे कह रहा हूँ। अब वो कह कौन रहा है ये तो साहब हम नहीं जाने कि इसको खाली करो, अन्यथा आपका हिसाब नहीं बैठे, कोई लेन देन करके खाली कर दो, नहीं तो आप जानते हो मैं क्या हूँ, मैं दुनिया जानती है। उसके बाद में मैं जो है एक बम से सारा तहस नहस कर दूंगा। कितनी तारीख को मिली धमकी आपको? धमकी सर ये लेटर मिला है 13 तारीख को, 13 नवंबर को। हाँ। उदयपुर में दिन दहाड़े गर्जी कन्हैया लाल की हत्या से पूरे देश में हड़कंप मच गया था। इस घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया था। वैन आतंकी संगठन PFI के नाम से टेलर को मिली धमकी से टेलर सोहन लाल पूरी तरह से डरा हुआ है। वहीं पुलिस पूरे मामले में गहनता के साथ जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। श्री गंगानगर के ठाकरे स्थित फायरिंग रेंज को गांव 14K में शिफ्ट किए जाने की सैद्धांतिक सहमति बनी है। दरअसल गांव ठाकरी में पुलिस जवानों के द्वारा किए जा रहे अभ्यास के दौरान एक महिला की गोली लगने से मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने ठाकरे फायरिंग रेंज को दूसरे गांव 14K में शिफ्ट किए जाने की कवायद शुरू कर दी थी। जानकारी के मुताबिक 27A से घड़साना जाने वाले रास्ते पर 14K के गांव में 100 बीघा जमीन फायरिंग रेंज के लिए अलॉट हो चुकी है। फायरिंग रेंज को या तो ऊंचा किया जाए या फायरिंग रेंज को कवर्ड कर दिया जाए ताकि आगे गांव में और नुकसान होने से बचा जा सके। नए साल पर हवाई यात्रा से सफर करने का मन बनाया है तो किराया चेक कर लीजिएगा। आपकी घूमने जाने की भनक एयरलाइंस कंपनी को भी लग गई है, लिहाजा मौके का फायदा उठाते हुए एयरलाइंस कंपनी ने टिकटों के दामों में 3 गुना तक बढ़ोतरी कर दी। अगर आप भी जयपुर एयरपोर्ट से किसी पर्यटन शहर के लिए घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जब जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। जयपुर से गोवा, मुंबई, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, चंडीगढ़ और पुणे के टिकट 3 गुना ऊंचे दामों पर बिक रहे हैं। एयरलाइंस के किरायों पर नियंत्रण के लिए DGCA नजर रखती है, लेकिन नए साल पर अचानक किरायों में बढ़ोतरी के बाद भी DGCA ने आंखें मूंदी हुई हैं लगता है। दौसा जिले में खुरी गांव के पास एक डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और सड़क जाम कर दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की समझाइश के बाद जाम को खुलवाया गया। आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे निर्माण कंपनी के डंपर की टक्कर से बाइक सवार की मौत हुई थी, जिसके बाद ग्रामीण मुआवजे और चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। जैसलमेर के राजमथाई में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक लकड़ी लेकर ट्रैक्टर से राजमथाई गांव की तरफ जा रहा था। इसी दौरान मोबाइल से रील बनाते समय सड़क हादसा हुआ और ट्रैक्टर सवार युवक अचानक से नीचे गिर पड़ा। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने परिजनों को इसकी सूचना दी है। परिवार वालों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।
बांसवाड़ा में कुशलगढ़ में लोमड़ी ने बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग बुरी तरह से घायल हो गईं। बुजुर्ग को एमजी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उन्हें करीब 12 टांके आए हैं। जानकारी के मुताबिक कुशलगढ़ के मूंदड़ी निवासी 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला सुबह घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसी दौरान अचानक से आई लोमड़ी ने उन पर हमला कर दिया और भाग गई। महिला की चीख पुकार सुनकर घर वाले जमा हो गए। उदयपुर में आज जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर और स्वर्गीय मधु दंडवते जन्म शताब्दी वर्ष समारोह विज्ञान समिति में आयोजित किया गया, जहां मुख्य वक्ता सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर, मुख्य अतिथि पंडित रामकिशन मौजूद थे। समारोह की अध्यक्षता प्रोफेसर अरुण चतुर्वेदी ने की। इस मौके पर सच का सामना पुस्तक का भी विमोचन किया गया, जिसके लेखक हिम्मत सेठ हैं। समारोह में कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई। मेरा नाम है और मैं शुरू से कांग्रेस छोड़ने के बाद 1948 से सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनता दल, लोक दल मतलब रहा हूँ, एमपी रहा हूँ, एमएलए रहा हूँ, जिला प्रमुख रहा हूँ। असल में आज जो चर्चा हो रही है वो विशेष तौर पर कर्पूरी ठाकुर और मधु दंडवती के जीवन के संबंध में चर्चा हो रही है। डीडवाना के दोजराज गणेश मंदिर रोड पर मारवाड़ हॉस्पिटल में निशुल्क नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर का आयोजन स्वर्गीय कानाराम चौधरी श्रृंगारी देवी खोखर सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित किया गया। शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया गया, जिसमें 205 मरीजों की आधुनिक मशीनों के द्वारा जांच की गई और 77 मरीजों को नेत्र लेंस प्रत्यारोपण के लिए चयनित किया गया। सभी चयनित मरीजों का ऑपरेशन जयपुर में आधुनिक मशीनों से किया जाएगा। सभी मरीजों की खाने पीने की, आने जाने की व्यवस्था निःशुल्क रखी गई है। शंकरा आई हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा स्वर्गीय चौधरी कानाराम जी, श्रृंगारी देवी मेरे स्वर्गीय दादाजी दादी जी हैं, उनकी याद में उनके सेवा समिति बनी, उसके सहयोग से करवा रहे हैं। आज जो कैंप में सेलेक्ट होंगे उनको जयपुर भेजकर शंकरा आई हॉस्पिटल से फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेट करवा। कोटपुतली में उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ विधायक हंसराज पटेल की धर्मपत्नी ने जनाना अस्पताल में किया और सीएचओ ने बताया कि उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के तहत सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक जिले भर में प्रथम दिवस पोलियो बूथ पर पोलियो की दवा पिलाई गई। नोडल अधिकारी ने बताया कि जिले में पोलियो के अभियान की सफलता के लिए 1453 पोलियो बूथ, 89 मोबाइल टीम और 26 ट्रांजिट टीम बनाई गई हैं, जिसके तहत 172 सुपरवाइजर मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए हैं। जिले में 5 साल तक के कुल 1,55,988 बच्चों का लक्ष्य रखा गया, जिसमें प्रथम दिन बूथ पर और अगले 2 दिन घर घर जाकर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।